सरकार वही अच्छी है जो 3 काम करती हो। सबसे पहले स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दे, मेडिकल लाइन में डॉक्टरों पे फीस कम करे, अधिक से अधिक डॉक्टर की पढ़ाई हो। फिर शिक्षा, शिक्षा पे भी बहुत ध्यान दो जाए। आजकल तो सब सीताराम हो गई, कहां पढ़ा रहे मोड़ी मोड़ों को। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे कि हिंदी में? हिंदी में पढ़ा रहे, सोते मास्टर पढ़ा रहे पढ़ो बेटा गा गधा को, उल्लू को। अब जब वो पहली क्लास में गधा पढ़े तो बन है का? पहले हमारे यहां पढ़ाया जाता था गा माने गणेश, सियाने सियाने बैठे अपन ने गा माने गणेश पढ़ो है। पर ये राजनीति ने कहा नहीं, गा माने गणेश पढ़ावे से सांप्रदायिकता फैलती है। गा माने गणेश मत पढ़ाओ, बोले फिर बोले गा माने गधा पढ़ाओ। अब कोई खुद दिक्कत नहीं है गा माने गधा पढ़ाए से। अंग्रेजी स्कूल में पहुंचाओ सो तो मास्टर पढ़ाओ तो पढ़ो बेटा ए बी। अपन कहते यार उनको मोड़ा नहीं करो, 1 नंबर को ये अभी। अब जब वो शुरू से ये अभी पढ़ है तो वो तो ये अभी न कर है, इन्हें न कर। कहां पढ़ा रहा है मोड़ी मोड़ा? स्कूलों की जा हालत है कि स्कूल में गई चेकिंग, मास्टर हते ने मोड़ी मोड़ा बैठे थे, चेकिंग बारों ने बच्चा खड़े करे, खड़े हो जाओ जी सर। कहने लगे राजा जनक की सभा में धनुष को ने तोड़ो। वो कहने लगो हम नहीं आए, 3 दिन से हम आज लगा रहे। बोले तुम खड़े हो जाओ। वो कहने लगो सर हमने नहीं तोड़ो। चलो तुम खड़े हो। वो कहने लगो हमारे पापा हमें मारे। इतने में मास्टर आ गए, चेकिंग बारे बोले क्या पढ़ाते हो बच्चों को? तुम्हारे बच्चों को यह पता नहीं कि जनक की सभा में धनुष किसने तोड़ा? जे कह हम आए नहीं थे, जे कह हम बीमार हैं। मास्टर बोले सुनो साहब, हमारे मोड़ी मोड़ों पे झूठो इल्जाम नहीं। अगर हमारे मोड़ी मोड़ा तोड़ते तो वे हमें बता देते पहले। जा हालत स्कूलों की है। और उसके कुछ जिम्मेदार हम लोग भी हैं। हाँ, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। पहले के मास्टरों को इतना डर हतो कि अगर रात में पता लग गया सो रहे कि मां साहब आ गए तो उल्टी किताब लेके बैठ गए। एक कहावत भी चलती कि मार घले धम्म धम्म और विद्या आवे छम छम। अब आजकल कोनो मास्टर कोनो मोड़ी मोड़ा को कान तो पकड़ लेवे, बहुत थाने में ठाणे। सो मास्टर भी कहते कि हमारी तनख्वाह आई रही, तुम लोग हर क्या में जाओ, काले ने पढ़ो सो, अन्य पढ़ो सो। बिना भय के विद्या प्राप्त नहीं होती है। बिना भय के विद्या प्राप्त नहीं होती। तो सरकार को सबसे पहले शिक्षा पर, और मेरा आप सबसे भी निवेदन है, जितने लोग बैठे हो, अपने बच्चे को जूता ले पाओ चाहे मत लेना, नंगे पांव घूमने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बेटे को जूता ले पाओ चाहे मत ले पाओ, पर अपने बेटे के हाथ में किताब लेके दे देना, वो जूता लेने के लायक बन जाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, पढ़ाना जरूर, शिक्षित बनाना, कर्ज करके पढ़ाना, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाना, और अपनी संतान को पढ़ाना जरूर। शिक्षित करो। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन 3 का शासन को ध्यान रखना चाहिए। अधिक से अधिक पैसा इन 3 चीजों पे खर्च करना चाहिए। नंद बाबा ने टैक्स जमा करो, लड्डू रखे, कंस बोलो के आए नंद बाबा जी लड़ूगा। कहने लगे महाराज आपकी कृपा से हम आए थे बेटा भाव। कंस बोलो जुग जुग जिगे तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो होए हमारा आशीर्वाद है। कबे भाव? नंद बाबा बोले 8 की रात में 18,000 वोल्ट को करंट खलो। अब भाई हम कह रहे थे अपने शत्रु को नाश करवे वारो होए, जो तो हमारी मार बे वारो आ गो। तुरंत पूतना को भेजा। पूतना गई
पूतना ने भगवान को गोदी में उठाया, भगवान ने आंखें बंद कर ली। विद्वानों ने कई भाव लगाए, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञाद अपपाद साध्वी। बस एक भाव आपको दे रहा हूं, बाकी आप खूब मोबाइल पे हमारे सुन लियो। पूतना के लाने हम 2-2 घंटा बोलत रहे। पूतना भगवान के पास कैसी गई? एक शब्द पकड़ना, स्तन में जहर लगा के गई। कालकूट नाम का जहर लगा के स्तन में गई। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो हम जितने हैं सब पूतना बैठे हैं। इस पंडाल में जितने हैं पूतना हैं। कैसे? पूतना के स्तन में जहर था और हमारे भी इस पूरे तन में जहर भरा पड़ा है। इस तन में जहर लगा है कि नहीं लगा कलयुग का? पूतना की गति कब हुई? बोले जब भगवान के पास गई। तो इस तन का भी जहर कब खत्म होगा? बोले जब हम भगवान की शरण में चले जाएंगे तो हमारे इस तन का, पूरे शरीर का जहर अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवत भक्ति करो, भगवान के यहां चलो। भगवान ने पूतना को मार दिया। नंद बाबा को पता लगो, जल्दी आए। गांव को ने पूतना को जला दा। पूतना को आए। अगर तुमने आनंद रामायण पढ़ी है, गर्ग संहिता पढ़ी है, आदि पुराण पढ़ा है तो 3 प्रमाण पूतना के हैं। आदि पुराण में लिखा है चारुमती नाम की ब्राह्मण की कन्याएं हैं पहली जन्म की। गर्ग संहिता में लिखो है कि पहले जन्म की राजा बलि की बिटिया आए रत्नमाला। और आनंद रामायण में लिखो है कि पहले जन्म की आए मंथरा। अच्छा का यार, तुम्हारे कथा तो खूब सुनत, रामायण पढ़ा थो जो। इरे शत्रुधन ने मंथरा को लात मारी, हुमंग लात तक कुबर मारा। एक के बाद मंथरा को नाव नहीं आ रे कहूं, मारा गई के बनी रही के भाग गई। पूरी रामायण में कहूं नाव नहीं आ। एक बार एक मंच पे हमसे पूछा गया कि तुम खूब परंपराएं बतात हो, नई नई चीजें बतात हो। उन्होंने पर्चा धर दो कि गुरुजी तुम बताओ फिर मंथरा कहां गई। हमने कहीं फंस गए आज हमें खुदा ही नहीं पता कहां गई। अब जवाब तो देने हैं कि कहां गई। हमने कहा सुन ले कहां गई। शत्रुधन ने लात मारी, अयोध्या से भगी, बीजा डोंगरी में आ गई। बीजा डोंगरी में मंथरा हुज्ज हो ही नहीं सकत। दमोह जिले को ऐसो को गांव ने कहा जोन गांव में एक मंथरा ने होए। अब पता तुमने करियो जे को एक ही काम होए, इनकी इनसे लगाई, दिन भर इनके चाय पी, इनकी चुगली, उनके चाय, उनकी चुगली, समझ जाइयो कि जैया है मंथरा। तुमने जान तो कहीं हो जो हम कौन जी की कह रहे नहीं ना, उन्हें ले दियो नहीं ताई भाई बन जाए। अब भाई उन्हें ऐसा हो नहीं सकत। इतनी बड़ी बीजा डोंगरी में एक आध मंथरा ने हुए। पर मेरी बहनों, हाथ जोड़ के इस भाई की प्रार्थना है, इन मंथराओं के कहने में मत आना। आधी रात में अगर सास बीमार पड़ जाएगी तो बहू अस्पताल ले जाएगी, और बहू बीमार पड़ जाएगी तो तुम्हारी सास तुम्हारी सेवा करेगी। ये गांव में जो मंथरा आग लगाने वाली हैं, फिर ये तुम्हारे घर में नहीं आएंगी। इसलिए इनसे बच के रहना, ये मंथराओं से बच के रहना। कई की आदत है बहू के बैठी सो सास की बुराई, सास के बैठी सो बहू की बुराई। अब एक नियम मोल ले लियो। अब जे को तुम्हारे घर आए और तुम्हारी सास की बुराई करे या बहू की, सो 2-3 मिनट सुन के जाकर जो कजुकाई रही। विपिन बिहारी आए थे, वे कह रहे थे बीजा डोगरी में मंथरा का तुम यहाँ हुए। गारंटी है अगर दूसरी बारों को मुंह खुल जाए तो तुम जो का हो वो हार दें आकर। जैसा ही बात तुम्हारी सास की बुराई करे, कहा जी तुम यहाँ हुए, गुरु जी कह रहे थे कि जो हम 10-20 जनों में बता दें कि जी यहाँ है। बिल्कुल इन मंथरा हर के चक्कर में ने परियो कबाऊं जे घर फोरूं बहुत ही खराब होत। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हमारा तो घर बर्बाद हो ही गो, अब तुम और राजा। पूतना को टुकड़े टुकड़े करके जला दिया गया।
भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यान सुहृदयो गुणई बहूनि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्ते। इनका नाम रखा गया बलराम, उनका नाम रखा गया राम माने कृष्ण। गर्गाचार्य जी तो नाम रख के चले गए। यशोदा जी बोली कि काय जी रोहिणी से वे पंडित जी का नाम ये रख गए थे। अरे बोले तो बहुत कठिन सो कह गए। एक को कह रहे थे बलराम घरों सो खचत, एक को कह रहे थे कृष्ण जीव नहीं लौटे। बोले तो बोले एक काम करो, इन दो ही के नाम रखो एक कागज में लिख के और कोनो किताब में दबा दे। जब महाराज कुंडली के नाम पूछे से जो कागज दे दे। अब अपन घर के नाम रख ले। बोले का? यशोदा बोली हमने तो सोच लाई का नाम रखने। बोले बलराम को बलुआ और कृष्ण को कनुआ। प्रेम के नाम रखे गए बलुआ और कनुआ। अब बलुआ कनुआ थोड़े से बड़े हो गए। इसके बीच में सक्टासुर सकट भंजन लीला। अब भगवान 2.5 साल के हो गए। 2 बातें कल मैंने आपसे कही थी वो बता दी, 2 बातें आपसे कही थी अब वो बता दें। माताएं मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं ये ध्यान से सुन लो। कब से चालू हुआ मंगलसूत्र पहनना? ठीक, भगवान हुए 2.5 साल के। ठाकुर जी 2.5 बरस के हो गए। एक दिन नंद बाबा जा रहे थे गैया चराने। भगवान ने अंगुली पकड़ ली। अब बुढ़ापे की संतान बड़ी प्यारी होत, नंद बाबा ने गोदी उठा लो। यशोदा बोली अब नहीं हो रहा है लेट। अब दम दम की पा रहे थे कि कलेवा नहीं बनो, कलेवा नहीं बनो। नंद बाबा बोले हो खिरका तक ले जा रहे आज। बोले काय को ले जा रहे? अरे नंद बाबा बोले यशोदा चरवाहे को लड़का आए पढ़ के कलेक्टर थोड़ी बन है, चरे है तो गई आई तो आज ऐसे ले जा रहे। नंद बाबा कन्हैया को खिरका में ले गए और इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि आज हम पहाड़ ही घुमा दें। अब तो कंधे पे बिठाया कन्हैया को और पहुंच गए जंगल। न जाने क्या लीला थी, इतना तेज पानी गिरा उस दिन, खूब आंधी तूफान। नंद बाबा तो घबरा गए कि अरे राम राम राम, आ जाइए कन्हैया को ले आए, आ जाइए पानी गिर रहा हो। उसी समय जंगल में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। दिव्य तेज प्रकट हुआ। एक बहुत सुंदर दिव्याभूषणों से सुसज्जित एक देवी प्रकट भई जिनका नाम था बन देवी। नंद बाबा से बोली बाबा एक हो हमें दे दे, हम घरे करे आए कन्हैया है। पानी तो गिर ही रहा था। नंद बाबा ने गोदी में कन्हैया दे दे। वो देवी और कोई नहीं, वो साक्षात श्री राधा जी थी। कन्हैया को लेके घरे नहीं गई। कहां पहुंच गई? भांडरीक वन। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। भांडरीक वन में पहुंच गई। राधा जी तो किशोरी थी। भगवान 2.5 वर्ष से 16 साल के कुंवर बन गए। प्रिया प्रीतम दोनों बैठे हैं। राधा जी बोली काहे कन्हैया तुम्हें 2.5 साल हो गए दुनिया में आए, तुम्हें खबर ही नहीं थी कि राधा भी है दुनिया में? भगवान बोले राधा खबर तो हती और हम तुम्हें बहुत प्रेम भी करत। अरे राधा जी बोली तुम मुझे छोड़ो, मिल गए सु राधा राधा ना, तुम्हें 2.5 साल से खबर ही नहीं हती हमारी। भगवान बोले नहीं राधा हम तुम्हें बहुत प्रेम करत। राधा जी बोली कन्हैया पर हम जितो प्रेम तुम्हें करत हैं तो तुम हमसे नहीं करत। नहीं नहीं कन्हैया हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे। भगवान बोले हम भी करत। राधा बोली हम जितो नहीं कर सकत। भगवान बोले तुम्हें कैसे विश्वास हुई है कि हम तुम्हें चाहत हैं? राधा जी बोली अगर तुम राधा होते तो तुम्हें पता पड़ जातो कि कन्हैया के लियाला ने कितनो प्रेम है। भगवान बोले होते का बना दे राधा, होते राधा बने में का दिक्कत है?
बोले कैसे? बोले तुम हमारे कपड़ा पहन ले, हम तुम्हारे कपड़ा पहने ले रहे, तुम कन्हैया बन जा, हम राधा बने जा। राधा जी बोली ठीक। और राधा जी ने आज हमारे श्याम सुंदर को श्रृंगार करो है, लाला से लली बनाई। और कैसो सजाओ? के शीस फूल शीस सो है। अच्छा जूटा बनाओ पहले कन्हैया को, उनमें अच्छी फूलों की माला लगाई। देखो तैयार कर रही हैं राधा जी। के शीस फूल शीस सो है, फूलन के गजेरा, तेरी मांग पटियां पारी, नैनों में कजेरा। माथे पे बूंदा बेंदी, कानों में बाली, पाँव में महावर मेहंदी, ओठों पे लाली। कट कर धनिया पेरी, चटकदार चोली, मटकदार चाल, हर बात में ठिठोली। बायन में बाजू बंद, बरा और बिजुर्रा, अंगरन में पूरन पूरन, छापे और छल्ला। बेजा भैया भी तो उतर गई, ये कौन भगत आए का? हरे राम। के बायन में बाजू बंद, बरा और बिजुर्रा, अंगरन में कोरन कोरन, छापे और छल्ला। ऐसी आई मनहारी, ऐसी कबौना ने हारी, जाकी की घर बारी श्याम रे। बारी उम्र में सज धज के, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी। जड़ी जड़ तारी सारी लगी गोटा की किनारी, नारी बने मनहारी श्याम रे। बारी उम्र में सज धज के, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी। अच्छा श्रृंगार किया। अब श्रृंगार से बात आई है तो थोड़ी आपसे भी चर्चा हो जाए। सुहागन नारी को कभी बाल खुले नहीं रखने चाहिए। ध्यान से सुनते जाना, बातें कड़वी होंगी पर फायदेमंद होंगी। कल की बात और है बस। नैया नायक हो में आऊं को 10 साल ले आवे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। पर ये 1 साल तुम्हें 100 साल संवार देगी, ये गारंटी है। माताओं को कभी खुले बाल नहीं रखने चाहिए। भारत की माताओं ने जब जब बाल खोले, वंश के वंश मिटवा दे। सीता ने बाल खोले, रावण को वंश मिट गओ। द्रौपदी ने बाल खोले, कौरव मिट गए। अब तुम ये झापटा कौन हो खोले फिर रहे? बताओ, को मर जे जब बांध हो। बिंदी, इसे सुहाग की निशानी कहती हो, है ही सुहाग। बिंदी नकारी, बाथरूम में चिपका दी। 1 बाल्टी दाओ पानी, सुहाग पाइप में हो, खचा में अतरा रहा हो, है ना। कभी भी सुहाग उतार लिया, कभी भी पहन लिया। सूर्य अस्त, ध्यान से सुनना, सूर्य अस्त के 10 मिनट इस तरफ और 10 मिनट उस तरफ माताओं को सुहाग नहीं बदलना चाहिए। कैकई ने उसी समय चूड़ी उतार के फेंक दी। दूसरी बार कैकई को चूड़ी पहनने का मौका नहीं मिला। आज एक नया फैशन हमारी बहनों में आ गया है। बात बहुत कड़वी होने वाली है। अब
हमारे यहां इन बहनों को न जाने कौन सी सीख मिल गई। आज का लट कटवाने का फैशन चल गया। लट कटवाने का फैशन। नारी की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है, जब वो विधवा होती है तब उसकी लट काटी जाती है। जिस नारी के बाल मेरुदंड, जिस नारी के बाल मेरुदंड माने कमर को छूते हो, उस नारी के पति को यमराज में भी दम नहीं है कि उठा के ले जाए। उसका अखंड सुहाग होता है। चीज का ध्यान रखना। मांग, हरे मंडप के नीचे पति मांग भरता है पत्नी की। कैसी? बिल्कुल सीधी मांग। मतलब वो की जितनी ताकत है ऊंसी मांग करियो, वो ऊंसी मांग पूरी कर पे। सीधी मांग। आजकल ऐसे लगा जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना रोड सैंक्शन हो गई हो। इतिया हो मांग, इतिया हो मांग, इतिया हो मांग। है तमाशो मचाए। एक बात और ध्यान से सुन लो। हरे मंडप के नीचे पति मांग भरता है और मांग का कलर कैसा होता है? लाल होता कि नहीं होता? एक बहुत संकेत समझना। नारी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है। क्या? बोले लाल मांगती है, इसलिए मांग का कलर लाल होता है। नारी पति से क्या मांगती है? लाल मांगती है, इसलिए मांग में लाल कलर भरा जाता है। आजकल फैशन में उनने नीली धुतिया प्यारी, सो नील रगड़ लो। मैचिंग भर न बिगड़ पाए। मेरा निवेदन है बहनों, हाथ जोड़ के, तन का मैच हो पाए चाहे ना हो पाए, आज का व्यक्ति तन के मैच पे ज्यादा ध्यान दे रहा है और मन का मैच परिवार से खत्म होता जा रहा है। तन का मैच हो पाए चाहे ना हो पाए, पर परिवार में मन का मैच करना सीखो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा और वैकुंठ बन जाएगा। तन के मैच को ज्यादा महत्व मत दो। ये देखो कि तन मैच हो पाए चाहे पतिव्रता काली भली, कैसा वस्त्रों से पतिव्रता की शोभा नहीं है, उसके चरित्र से उसकी शोभा है। पति के प्रति समर्पण से उसकी शोभा है। परिवार को संगठित करना है इसलिए उसकी शोभा है। परिवार को अपना मानती है इसलिए उसकी शोभा है।